नी जॉइंट हमारी बॉडी का प्राइमरी वेट बियरिंग जॉइंट है और नी जॉइंट को हेल्दी और उसकी मोबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग नी जॉइंट की सराउंडिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और ये स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल नी पेन रिलीफ स्ट्रेचेस। तो ये जो भी स्ट्रेचेस मैं आपको बताऊंगी ये एक जनरलाइज्ड नी पेन के लिए भी है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नी पेन है, बर्साइटिस की वजह से नी पेन है, मेनिस्कल टियर की वजह से नी पेन है, आपको लिगामेंट टियर की वजह से नी पेन है, या फिर रिसेंटली आपका TKR हुआ है, आप एक रिकवरी स्टेज पर हैं, आपको एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस रिकमेंड किए गए हैं, क्योंकि यही स्ट्रेचेस आपकी मसल्स की टाइटनेस को लूज करते हैं, उनकी टेंशन को रिलीव करते हैं, उनके प्रेशर को कम करते हैं, जिससे आपके नी जॉइंट के पेन भी कम होता है और उसकी मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो इन्हीं सब फायदों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं नी स्ट्रेचेस। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो है क्वाड सेट। क्वाड सेट के लिए हम एक ऐसे ही टॉवल को रोल करेंगे और इस टॉवल को अपने नी के नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद अपने नी से ही ग्राउंड की तरफ टॉवल को प्रेस करेंगे। ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स का। इसमें हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अपने नी से टॉवल को पुश करके उसे 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। उससे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसको मेंटेन करके रखिए फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और फिर उसको रिलीज कीजिए। और इसके हम रिपीटेशंस करेंगे 5 to 10 टाइम्स अ डे। जो हमारी नी पर हमारी बॉडी वेट का स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को बहुत हद तक रिड्यूस करते हैं क्वाड सेट। हमारे नी कैप्स की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हील प्रेस। हील प्रेस भी एक तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ही है। इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन मसल्स एक्टिवेट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें हम अपने हील के नीचे टॉवल का रोल रख के अपने हील से ग्राउंड की तरफ टॉवल को पुश करेंगे। 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और इसके भी हम 5 to 10 रिपीटेशंस तक करेंगे। इसमें हमारी मोस्टली काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी एक्टिव रहती हैं। ये दोनों आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस, क्वाड सेट और हील प्रेस, दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का रिसेंटली सर्जरी हुई है या फिर जिनके नी मूवमेंट्स बहुत पेनफुल हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हील स्लाइड्स। हील स्लाइड्स हम लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी। बैठने में हमें थोड़ा सा पीछे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। हील स्लाइड में अपने हील को स्लाइड करते हुए अपनी नी को बेंड करेंगे, नी जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम बहुत स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट करें, कोई भी झटका ना लगे हमारे नी जॉइंट का। हील स्लाइड हमारे नी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करता है, जिससे हमारे नी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है। हमारी हिप और लेग मसल्स की, लिगामेंट्स की, टेंडन्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। उसके बाद आते हैं हमारे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच।
हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का हम बहुत इजी वेरिएशन करेंगे। अपनी नी को बेंड करेंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथ से अपने नी को ग्रैब करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना नी एक्सटेंड करेंगे। इससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स में एक स्ट्रेच फील होगा। आप उतना ही एक्सटेंड कीजिए जितना आपको अपनी मसल्स में टेंशन फील हो, पेन ना हो। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ना केवल हमारे लेग की मोबिलिटी इंप्रूव करता है बल्कि हमारी पेल्विस की मोबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, जो हमारे लो बैक पेन को बहुत हद तक रिड्यूस करता है। ये हमारे स्टेमिना को भी इंप्रूव करता है, हमारे बैलेंस को भी इंप्रूव करता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच साथ साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, मसल फटीग को रिड्यूस करता है, मसल सोरनेस को डिले कर देता है, जिससे रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एथलीट्स, रनर्स, बॉडी बिल्डर्स, इन सब के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हमारे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। क्वाड स्ट्रेच के लिए हम एक प्रोन लाइन पोजीशन में लेटेंगे, यानी कि पेट के बल लेटेंगे। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप एक बेल्ट ले लीजिए या फिर स्टोल ले लीजिए, उसको अपने एंकल के अराउंड रैप कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से अपने एंकल को अपनी तरफ पुल कीजिए। इससे आपको आपकी फ्रंट थाई मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स में एक स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आप मेंटेन करके रखिए 5 to 10 सेकेंड्स तक। बाकी स्ट्रेचेस की तरह ही क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, नी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है, हमारी लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे नी जॉइंट की इंजरीज बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है, हमारे बैक पेन को बहुत हद तक रिड्यूस करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे माइंड को भी बहुत हद तक काम करता है। जनरल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमारी नी जॉइंट की सराउंडिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, उनको स्ट्रेंथन करती है। तो हमारे जो बॉडी का वेट होता है वो हमारे नी जॉइंट पर उसका इम्पैक्ट और स्ट्रेस बहुत ही कम पड़ता है और हमारा नी जॉइंट में पेन नहीं होता और एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट बन जाता है, उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होता है। इसीलिए नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और नी स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको नी पेन की प्रॉब्लम है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।